राधे राधे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? ये मेरा है? क्या मेरा है? क्या तुम्हारा है? ये सब से अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या है? उनकी परिपूर्ति कैसे करूं? जो मुझे जरूरत है उसको पूरा करते करते पूरी जिंदगी बिता लिया, मगर पूरा नहीं हुआ। सामंजस्य स्थापित करते रहें। ऐसा करने से हम गहन संतोष का अनुभव कैसे करेंगे? प्रत्येक जीव के लिए सर्वोपरि धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण प्रेममयी सेवा करने से क्या होगा? आइए इन सारी जानकारियों को पाने के लिए भागवत गीता का 1.2.14 अध्याय के बारे में बता रहा हूं। तस्मा देवेकेन मनसा भगवान शांतत्वतां पति श्रोतव्य कृतितव्य श्रद्धेय पूज्यस्त्र नित्यदा। अर्थात अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन भगवान के निरंतर श्रवण, महिमा गायन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। यदि परम सत्य का साक्षात्कार करना वही जीवन का चरम लक्ष्य है तो उसे किसी भी हालत में सिद्ध करना चाहिए। ऊपर बताए गए चारों वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, कथा, पूजन, 4 विधियां, सामान्य वृत्तियां जीवन के इन नियमों के बिना कोई रह ही नहीं सकता। लोग जीवन में 4 नियमों के पालन में व्यस्त रहते हैं। विशेषतः आधुनिक समाज के लोग सारे कार्यकलाप श्रवण कीर्तन पर मुख्य रूप से आधारित हैं। कोई व्यक्ति चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, कुछ काल में ही विख्यात हो जाता है और यह दैनिक समाचार पत्र उसका सच्चा या झूठा गुणगान करने लगते हैं। कभी कभी तो विशेष दल के नेताओं ने विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रचारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि के नगण्य व्यक्ति भी अल्पकाल में महत्वपूर्ण बन जाता है, किंतु कोई अयोग्य व्यक्ति को ऐसे झूठे गुणगान से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दोस्तों, असली संतोषम परम सुखम, ये कहने का तात्पर्य ये है कि मैं कौन हूं। तो मैं सनातन धर्म का एक संतान हूं, ये मुझे समझना चाहिए। दूसरा, कहाँ हूं? मैं भारत का निवासी हूं। भारत उस देश में है जिस देश में गंगा बहती है। और मेरा परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य है परम धाम श्री कृष्ण गिरधर के गोपाल के बैकुंठ धाम में मेरी आत्मा चली जाए, यही मेरा परम लक्ष्य है। और मैं अब तक कहाँ भटकता रहा? जो संसार रूपी मिथ्या रूप, मोह, क्रोध, लोभ, माया में जो मैं फंसा हुआ हूँ, इस भवसागर में डूबा हुआ हूँ, इससे पार करने वाला और कोई नहीं, श्री रामचंद्र जी है। आइए, राम कथा, रामचरित्र के बिना कृष्ण चरित्र अधूरा है। और इत्र, मित्र और चरित्र, ये 3 चीज कभी इतनी आसानी से मिट नहीं जाती है, कुछ न कुछ प्रभाव रह ही जाता है। तो कलियुग महाराज परीक्षित को कहे हैं कि मेरे इस युग में ज्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करने से ही इस भवसागर से पार हुआ जा सकता है। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले भक्ति मार्ग में आइए।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योगी बनो, और कर्म में ये 4 चीज होना बहुत जरूरी है। कर्म के अंदर दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि, ये 4 प्रकार के कर्म को करने से आपका भक्ति मार्ग प्रशस्त होगा। आपको पता ही है, 4 वेद, 18 पुराण, भगवत गीता, सभी धर्म ग्रंथों उपनिषदों में कहा गया है गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। संसार में तमोगुण से भरे पड़े हैं। तमोगुण का मतलब राक्षस, असुर, वो तमोगुणी होते हैं। और रजोगुण का मतलब राजा, जो एक राज का राजा राज करता है, वो पाप और पुण्य दोनों करते हैं। अगर वो सिर्फ पुण्य करेंगे तो फिर वो राजा नहीं रहेंगे, फिर वो सात्विक हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। तो सतोगुण में आने के लिए रजोगुण का त्याग होना बहुत जरूरी है, मगर इतना आसान नहीं है दोस्तों। जब एक ही इंसान के अंदर में 3 गुण आते जाते रहते हैं, जब वो मंदिर में जाता है पूजा पाठ करने के लिए तो उसमें सतोगुण का प्रभावित होता है। जब वो अपने ड्यूटी में जाता है, अपने कर्तव्य जाता है, अपना खेत में जाता है, तो उसको अपना रजोगुण में वो होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब शाम को मदिरालय पहुंच जाता है और शाम को गलत संगत में जाकर किसी असंगति के कारण कुछ गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, तो वो तमोगुण में आता है। एक ही व्यक्ति का 3 रूप दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो अज्ञान है वो तमोगुण में भटके हुए हैं। तो मैं इसी बात के लेकर के मैं ये एपिसोड बना रहा हूं। भागवत कथा का मूल उद्देश्य है, सभी धर्मों किताबों का मूल उद्देश्य है कि अधर्म से धर्म की ओर आ जाओ, असत्य मार्ग से सत्य के मार्ग में आओ। अगर असत्य मार्ग में रहोगे तो तुम्हें क्या होगा, और सत्य मार्ग में रहोगे तो तुम्हें क्या होगा, ये दोनों बात की जानकारी होना अति आवश्यक है दोस्तों। अगर सबको पता है कि असत्य मार्ग में रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, छोटे छोटे पाप कर्मों से लोग अमीर तो बन जाते हैं, धन दौलत सब कुछ भर जाता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है दोस्तों। परम शांति पाने के लिए आपको सात्विक भोजन, सात्विक सोच, सात्विक विचारधारा में आना होगा। तभी आप सात्विक, तभी आपके हृदय में, आत्मा में परमात्मा का निवास होगा। आप ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, तो आप भौतिकवादी हैं, भौतिक भोगवादी हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, तब आप परमात्मा का आध्यात्मिक जीवन की ओर हैं। तो भौतिक भोग, झूठी रास्तों से, झूठे कर्मों से निकलकर आप सत्य की ओर आए, आध्यात्मिक जीवन की ओर आए। भौतिकवादी कार्यों को संपूर्ण करें, मगर उतना ही करें जितना की जरूरत है। इसके अलावा आपको समय निकालकर अध्यात्म जीवन की ओर आए, भगवान का नाम स्मरण करें। समस्त कार्यों को अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए भी भगवान का नाम लिया करें। आज माघ महीना का पूर्णिमा दिन है। आज कथा श्रवण करने से विशेष धर्म होते हैं। ऐसे तो सात्विक कथा सुनने के लिए कोई अशुभ दिन नहीं होता, सब समय शुद्ध ही शुद्ध है। अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो जगत शुद्ध है। और इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए सात्विक गुण में आइए। और जो पाप आचरण आप करते हो
आपको पता ही नहीं है कि इसका दुष्परिणाम कितना भयंकर है। यही गीता का मूल उद्देश्य है। ये आपने देखा महाभारत युद्ध में अधर्म के रास्ते पर था, उनके दल में बड़े बड़े योद्धा थे, फिर भी परास्त हो गए। क्यों? इसलिए कि वो अधर्म के रास्ते पर थे। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो दुर्योधन है उसको निकालकर अर्जुन का निवास करें और भक्त बन जाएं। आप परमात्मा का भक्त आत्मा बन जाएं और सत्कर्म में अपना ध्यान लगाएं। तो कैसे लगाएंगे? इसलिए कि पहले तो आप दया का रूप में किसी जीव का हत्या करके भक्षण करना बंद करें। सत्य वचन बोलें, विश्वासघात न करें, दूसरों को हानि न पहुंचाएं, किसी जीव को कष्ट न दें। इससे भगवान, एक बार अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि सब कोई आपका पूजा आराधना करेगा तो वही मात्र आपको पा सकेगा? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं पार्थ, ऐसी बात नहीं है। मुझे वो पूजा पाठ न करे, माला जाप न करे, मेरी कीर्तन भजन न करे, मगर मेरे द्वारा बनाए गए पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उसकी जो सेवा करता है वो अंततः मेरा सेवा ही माना जाता है। जिस प्रकार कोई भक्त पूजा करने जा रहा है, कोई जल चढ़ाने जा रहा है, कोई गंगा नहाने जा रहा है, तो उसको जो मदद करता है वो भी मेरा ही पूजा पाठ हुआ। जो जीव तकलीफ में है, प्यासे है, उसको पानी पिलाता है। जो वृक्ष पानी के बिना मर रहा है, अगर उसको कोई पानी देता है, जल देता है, उसको सींचता है, तो वो भी मेरा ही पूजा करता है, मेरा ही सेवा करता है। मेरी इस बनाए हुए पृथ्वी पर जो भी जहाँ भी है, जो सेवा भाव करता है वो मेरा भक्त होता है। मैं उसका हर तरह से सहायता करता हूँ। ये माला जाप करते हो, गंगा नहाते हो, दिन रात पूजा पाठ करते हो और शाम को गर्दन काट के उसका भक्षण मीट को खाते हो, तो वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता, वो तामसिक है। इस प्रकार सतोगुण में भी लोग बहुत लगे हुए हैं, रजोगुण में भी बहुत लोग लगे हुए हैं, तमोगुण में भी सब लोग लगे हुए हैं, और सबको मैंने मेरी ही कृपा से उनको ये मिला हुआ है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ना ही तुम किसी का निंदा करो, ना ही तुम किसी को दूसो, ना ही तुम किसी को हे दृष्टि से देखो। सब अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अगर कोई शतोगुण में है, अगर उसको घमंड हो गया, अहंकार हो गया, तो उसको तमोगुण में भेजना मेरा कर्तव्य है। मैं उसको तमोगुण में भेजता हूँ और उसको जन्म जन्म तक नरक में ही भोग करवाता हूँ। जब तक उसके अंदर अहंकार नष्ट न हो जाए तब तक फिर वो वापस सतोगुण में नहीं आ सकता। इस प्रकार जो लोग को तुम देखते हो कि तामसी गुणों में हैं, राक्षसी में हैं, तो जब संसार का सृष्टि हुआ था उसमें देवगण भी हैं, राक्षसगण भी हैं, मनुष्यगण भी हैं। सभी प्रकार के बनाए हुए सृष्टि के परम ब्रह्म परमेश्वर ने जो परम ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा ने जो सृष्टि किए हैं उसमें सबको बनाया गया है और पृथ्वी को शुद्ध रखने के लिए ये बनाए गए हैं। अगर सभी लोग सात्विक हो जाएंगे तो पृथ्वी चलेगी नहीं। जैसे संसार में इतने जीव जंतु हैं, उनके जो मल विष्टा उसको कौन साफ करेगा? उसका साफ करने वाला भी मैंने तामसिक लोगों को बनाया है, तामसिक जीवों को बनाया है। जैसे सुअर मल को खाने वाला है, यानी पृथ्वी को साफ करने वाला है, उसी जगह कुछ जीवों को, जैसे गाय है, वो गाय दूध देती है, वो गाय का दूध
बछड़े का जूठन होने के भी वो दूध महादेव पर चढ़ता है, वो भी तो एक जीव है। इस प्रकार एक तरह गाय है, एक तरफ सूअर है। तो सूअर को देखकर दूसो मत और गाय को देखकर खुशी मत हो जाओ। ये दोनों अपने अपने जगह में, गाय सात्विक है, सतोगुणी है, और सूअर तामसिक है, तमोगुणी है। इस प्रकार जो तामसिक थे, सूअर से मनुष्य कुल में आए हैं, वो अचानक सतोगुण में नहीं जा सकते हैं। उनको कुछ दिन तक और उनको तमोगुण में रहना है, और तमोगुण में रहते रहते उनको कहीं से कोई धार्मिक पुरुष मिल गया या कहीं से कोई कथा सुनाने वाला मिल गया, और कथा श्रवण करके उसमें अगर ज्ञान हो गया, तब फिर वो कहीं सात्विक की ओर भगवान का हरि कीर्तन लेने लगा, तो फिर उसका भी भवसागर पार हो जाता है, उसका भी भवसागर पार हो करके मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जिसको मुक्त इसीलिए कहा गया है ना कि जिसको प्रभु दारुण दुख दीन ना, ताको मति आगे हर ली। और जब किसी भगवान ने किसी को सुख देना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहले उसकी बुद्धि में सद्बुद्धि आ जाती है, और जिसको दुख देना चाहते हैं वो परम दुर्बुद्धि में हंसते चला जाता है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई भ्रम की बात नहीं है। आओ आज से तुम सारे भ्रम को तोड़ो, जो जहाँ है सब ठीक है, अपना अपना कर्तव्य अपना धर्म निभा रहा है। एक बिच्छू को साधु ने जब पार किया, तो बिच्छू ने साधु को डंक मारा, तो साधु बाबा को बहुत तकलीफ हुआ। उनका जो भक्तगण थे वो बोले कि बाबा आप इस बिच्छू को क्यों उठाया, इसको उठाने से आपको कितना कष्ट हुआ। तो साधु बाबा बोले कि देखो, बिच्छू का धर्म है डसना काटना, मेरा धर्म है पार करना, इसलिए हमको इससे कोई दुख नहीं है। इस प्रकार जो तामसिक लोग तुम्हारे साथ पाप आचरण करते हैं, उनसे दुख मत मानो, उनका वही आचरण है, वही उनका कर्तव्य है, वही उनका धर्म है, वो करेंगे। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर मन में जो तमोगुणी निवास कर रहे हैं, उसको हटाकर सतोगुण में आने का चेष्टा करो। इसका एकमात्र उपाय है भगवत कथा का ज्ञान और धर्म आचरण, पाप आचरण से दूर, सत्य बोलना, सत्य कर्म करना। झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो, किस लिए झूठ बोलते हो, क्या मिलेगा तुमको, जितना मिलेगा सब झूठा है। इस धन के पीछे मत भागो, ये धन से कुछ होने वाला नहीं है, सब मिथ्या है, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। इस आत्मा को परमात्मा में जाने से मत रोको, इसको सिर्फ सात्विक चीज़ों पर ध्यान लगाओ। सबसे पहला काम करो, नॉनवेज बंद करो, नॉनवेज खाना बंद करो। दूसरा, सात्विक भोजन करो, जो भी भोजन बनाओ उसको शुद्ध रूप से बनाओ, भगवान को भोग लगा कर उसका प्रसाद खाओ, यही उत्तम है। सत्य वचन बोलो, और मंत्र का जाप नहीं करना है, किसी प्रकार का मंत्र जाप नहीं करना है, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन का नाम लो। अगर कोई गुरु से दीक्षा लिए हो तो उस दीक्षित हुए मंत्र का ही जाप करो, अन्यथा किसी अन्य मंत्रों का जाप नहीं करो, क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर कोई गुरु आपको कोई मंत्र से दीक्षित कर दे और वो तामसी भोजन को आपने शुद्ध रूप से त्याग दिया है, और उस जो सात्विक रूप से, सात्विक विचार से, शुद्धिकरण से, दया भक्ति सत्य और शुद्धिकरण से शुद्ध होकर यदि मंत्र का जाप करते हो तो पुण्य अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर ये सब में नहीं है तो पुण्य की जगह पाप मिलेगा, दंड मिलेगा, कष्ट मिलेगा, सुख नहीं होगा। सुख पाने के लिए सिर्फ हरिनाम संकीर्तन ही काफ़ी है दोस्तों। सात्विक विचार करो, सच बोलो, तामसी गुणों का त्याग करो, इतना ही है इस कथा का मूल उद्देश्य। यदि परम सत्य का साक्षात्कार करना
वही जीवन का चरम लक्ष्य बना लो। किसी भी 4 श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं। कथा का श्रवण करो, कथा का वक्ता बनो या श्रोता बनो, लेकिन बनो। कथा वक्ता बनने से भी पुण्य है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पुण्य श्रोता बनने से है। अगर किसी भजन को तुम सुनते हो, इसके लिए मैं एक दृष्टांत बता रहा हूँ। एक नगर में एक साधु जी रहते थे और साधु वह दिन रात मंत्र जाप करते थे, सात्विक रूप से रहते थे, कोई भी तामसिक कार्य नहीं करते थे, सुबह शाम आरती भजन कीर्तन करते थे। लेकिन उनके बगल में एक वेश्यालय था। उस वेश्यालय में एक नर्तकी रहती थी। तो वो नर्तकी शाम का टाइम में उनका नृत्य होता था और महफिल जम जाता था और एक से एक लोग आते थे और बहुत सारे धन दौलत उस नर्तकी पर न्यौछावर कर देते थे। और इस प्रकार उस नर्तकी का जीवन यापन चलता रहता था। और नर्तकी के साथ साथ कई और नर्तकियां थी, तबले बजाने वाले थे, हारमोनियम बजाने वाले थे, म्यूजिक बजाने वाले थे, म्यूजिककार थे। कुछ लोग उनकी सेवा के लिए भोजन की भी व्यवस्था करते थे। शराब, मदिरा, चखना, जो भी कहिए, उस महफिल में सब लोगों को तृप्ति के लिए, मन आनंद के लिए वो नर्तकी सब कुछ करती थी। इस प्रकार समाज के लोग उसे गंदी नजर से देखते थे। तो इस प्रकार करते करते एक युग बीत गया। युग बीतने के बाद साधु जी का भी देहांत हो गया और नर्तकी का भी देहांत हो गया। तो बैकुंठ में जाने की बारी जब आई तो जो जमदूत लोग आए तो नर्तकी को बैकुंठ ले जा रहे हैं और साधु जो ऋषि मुनि थे उनको बैकुंठ नहीं ले जा रहे हैं। तो ऋषि बड़ा क्रोधित हुए, ये क्या, मैं जीवन भर तपस्या किया हूँ, सात्विक किया हूँ, पूजा पाठ किया हूँ, दान किया हूँ, कोई तामसिक व्यवहार नहीं किया हूँ, फिर भी मुझे बैकुंठ में निवास नहीं, और उस नर्तकी को कैसे मिल रहा है जो जीवन भर वो नरक भोग की है, नरक जीवन जी है, वेश्यावृत्ति में थी। तो फिर वहाँ पर वो ऋषि ध्यान लगाते हैं तो वहाँ पर नारद मुनि आ जाते हैं और नारद मुनि नारायण नारायण करके वहाँ पहुँचते हैं। तो उनसे बोलते हैं कि ऋषि, आपका ध्यान परमात्मा पर कम था, आपका ध्यान नर्तकी पर था। नर्तकी जो पापाचरण कर रही थी आप उस पर ध्यान दिया करते थे और आपका ध्यान विचलित होकर के परमात्मा से हट जाया करता था, जिस कारण आपका नरकवास में जा रहे हो। और वो नर्तकी गंदे रास्ते पर होते हुए भी उसका ध्यान सुबह शाम आपके कीर्तन भजन सुनने में लगाती थी। दूर से ही वो प्रत्येक दिन सुनती थी और जब वो स्नान करती थी तो अपने ठाकुर को सिर्फ जल अर्पण करके थोड़ा सा फूल लेकर के वो पूजन भी करती थी और कथा श्रवण करती थी। आपका जो शाम को कीर्तन होता था, सुबह होता था, पूजा पाठ होता था, घंटा ध्वनि बजता था, वो नर्तकी का पूरा ध्यान परमात्मा की और आपके ऊपर था।
इसलिए वो नर्तकी को मुक्ति मिल गई। इसलिए दोस्तों, आप एक बात याद रखिए कि आप दिन रात पूजा पाठ करते हो, लेकिन आपका ध्यान किसी गलत चीज पर है या किसी का परनिंदा में है, किसी की घृणा में है, तो आप परम धाम को आप नहीं जा सकते हो। इसलिए अगर आप सब कर्म करने के बावजूद भी आपकी आत्मा सिर्फ परमात्मा की तरफ ध्यान आकृष्ट है, क्रोध लोभ मोह में से परे होकर जब आपकी आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए, आप सब कुकर्म करते रहें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी आत्मा अगर परमात्मा की ओर अग्रसर है, पूजन कथन क्रिया जो भजन होते हैं, दूर दूर में भी कथा होते हैं, उनकी श्रवण के लिए यदि आपका ध्यान उस तरफ है तो भी आपको परम धाम की गति मिल सकती है दोस्तों। इस प्रकार बहुत सारी कथाएं, यही अजामिल की कथा सुन लीजिए। उनका पुत्र का नाम था नारायण, मरते समय वो नारायण का नाम लिया था और उनको पल भर में ठाकुर जी उनको वैकुंठ में स्थान दिए। ऐसा ही एक मुनि जो राक्षस था, वो राम नहीं बोल पाता था, वो मरा मरा बोलकर मरा 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 बोलते बोलते राम राम बोलने लगा। और वही नाम लेते लेते वो इतना बड़ा प्रकांड विद्वान बना, इतना धार्मिक हो गया वो कि रामायण उन्होंने लिखा, वाल्मीकि मुनि ने लिखा। इस प्रकार बहुत सारे अंगुलीमाल डाकू भी इस तरह थे जो वो भी किए हैं। तुलसीदास जी पत्नी का बहुत बड़ा भक्त थे, वो भी जब पत्नी मोह टूटा तो भगवान पर ध्यान लगाए और इतना ध्यान लगाए कि वो रामचरितमानस लिखा। जब रामचरितमानस लिखे थे तो काशी में उनका कोई मान्यता नहीं दे रही, तो काशी के विद्वानों ने कहा कि अगर भोलेनाथ स्वयं अगर आपको दस्तखत कर दें तब हम लोग मान लेंगे। तब वहाँ पर मंदिर में ताला बंद कर दिया गया और उस रामायण को रख दिया गया। वहाँ पर महादेव प्रकट हो जाते हैं और हस्ताक्षर कर देते हैं और वहाँ पर सत्यम शिवम सुंदरम लिख देते हैं, महादेव के द्वारा लिख देते हैं। और वहाँ पार्वती जी उसका नामांकन करते हैं रामचरितमानस करके, राम वो उसी नाम से रामायण का ये होता है। ये कथा आप किसी भी जगह पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपके अंदर में धार्मिक कथा जानने की इच्छा होगी तो किताबों की कमी नहीं है, देवताओं की कमी नहीं है, मंदिरों की कमी नहीं है, धामों की कमी नहीं है। और वहाँ के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है? आपके हृदय में ये होना चाहिए। ये भगवान का नाम, भगवान, संकीर्तन, यज्ञ, पूजन, सारे तीर्थ का मूल जड़ कहाँ है? वो आपका हृदय में है। अगर आपका हृदय में है तो सारे जगत में है। अगर आपके हृदय में नहीं है तो कहीं नहीं है दोस्तों। भटकते मर जाओगे, कुछ भी करते मर जाओगे, लेकिन आपके हृदय में राम नहीं तो जगत में और कहीं नहीं। इसलिए हृदय में जो दानव को रखे हुए हो, जो तामसिक भोजन भक्षण कर रहे हो, उसको त्याग कर आज से शपथ खा लो कि मैं आज से तामसिक जो दानव है उसको मैं निकाल कर फेंक दूंगा और श्री राम को अपने हृदय में निवास करूंगा। आंख बंद करके ध्यान करके देखो, 30 मिनट में जिंदगी बदल जाएगी। 30 मिनट में, मात्र 30 मिनट ध्यान किया करो। ब्रह्म मुहूर्त में आंख बंद कर भगवान का ध्यान करो और सीधे समस्त दिन भर में कैसे क्या करना है इसके बारे में सोचो। समस्त पाप आचरण को त्याग कर भगवान के शरण में आने का चेष्टा करो। बहुत दलदल में डूबे हुए हो दोस्तों, हम लोग माया नगरी में हैं डूबे हुए। यहाँ से मुक्ति पाने का बड़ा मुश्किल कठिन है, लेकिन
असंभव नहीं है, सब संभव है। सिर्फ 30 मिनट मन के अंदर एकाग्रचित होकर आंख को बंद करके अपने हृदय में श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री महादेव का, हनुमान जी का, जो भी तुमको विश्वास हो, हृदय में स्थान करो और उनको आह्वान करके अपने हृदय में निवास करो और सारे पापाचरण को, तामसिक आहारों को तत्काल बंद करो। देखना तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा और यथाशीघ्र तुम्हें परम ज्ञान मिलने लगेगा और उसके बाद तुमको रामायण, महाभारत, गीता, पुराण सब सुनने में अच्छा लगेगा। और जब तक तुम नॉन वेज बंद नहीं करते हो, तामसिक व्यवहार बंद नहीं करो, पाप आचरण बंद नहीं करते हो, दूसरों को दुख देना बंद नहीं करते हो, ठगना, झूठ बोलना, विश्वासघात करना बंद नहीं करते हो, तब तक तुम्हें रामायण, महाभारत, गीता का ज्ञान तुमको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, नहीं रुचि होगा, किसी प्रकार का मंगल कार्य तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, इतना ही कहकर आज की कथा मैं यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।